तो देखो अगला नंबर यहाँ पे इंसर्ट में आता है आपका पिक्चर ऑप्शन। ठीक है, तो ये पिक्चर ऑप्शन, पिक्चर में क्लिक करते हैं। पिक्चर में क्लिक करने के बाद एक बॉक्स ओपन होके आएगा इंसर्ट पिक्चर का, और यहाँ पर सामने देखोगे तो आपकी फाइल्स और फोटोज दिखेंगी। ठीक है, लेकिन अगर सामने आपकी फाइल फोटोज नहीं दिख रही हैं तो आपको वहां पे जाना पड़ेगा जहां पे आपकी फोटोज पड़ी हुई हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके कंप्यूटर में कहाँ पर पड़ी हुई है। ठीक है, तो जैसे कि हमको मालूम है कि हमारे कंप्यूटर में जो फोटो पड़ी है लोकल डिस्क डी में पड़ी है। कहाँ पड़ी है? डी में। डी में गए, और डी में जाने के बाद वॉलपेपर आ रहा है, वॉलपेपर में क्लिक करके वॉलपेपर में डबल क्लिक करेंगे। वॉलपेपर क्या करेंगे? डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, तभी ये वॉलपेपर खुलेगा और इसके अंदर की फोटो तुमको दिखाई देंगी। तो इसमें क्या कर दिया? डबल क्लिक कर दिया। तो जब हमने डबल क्लिक कर दिया तो देखो यहाँ पे ये सारी फोटोज आ गई। अब इनमें से किसकी फोटो लेना चाहते हो, उसमें डबल क्लिक कर दोगे तो देखो फोटो आ जाएगी। क्लिक करके फोटो में इंसर्ट करोगे तो फोटो आपकी यहाँ पर इंसर्ट हो गई। ठीक है, अब उसके बाद जब ये फोटो आ जाती है तो देखो यहाँ पे आता है ये फॉर्मेट। क्या आता है? फॉर्मेट आता है। फॉर्मेट में जाओगे तो देखो यहाँ पर ये बहुत सारे ऑप्शन है जिससे हम पिक्चर को क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं पिक्चर में। ठीक है, तो अब पिक्चर को छोटी कर लेते हैं। पिक्चर को छोटी करने के लिए देखो यहाँ भी पॉइंट आ रहा है ना, इस पॉइंट के पास कर्सर ले जाओगे, देखो डबल साइडेड क्या बन के आएगी, एरो। पकड़ करके क्या करो, खींच दोगे तो पिक्चर क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, जितना छोटी करना चाहते हो। अब होता क्या है कि जब फोटो लेके आते हो तो फोटो लेके आते ही यहाँ पर आप लोग देख रहे होगे टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन होता है। ठीक है, तो टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन में ये ऑप्शन ऑन होता है, इन लाइन विद टेक्स्ट। कौन सा ऑन होता है? इन लाइन विद टेक्स्ट, ये वाला ऑप्शन ऑन होता है। इस वजह से इस फोटो का जो अगर हम इधर उधर मूव करना चाहते हैं, देखो हम इधर मूव कर रहे हैं तो नहीं हो रही है ना। ठीक है, ये देखो हम ले जा रहे हैं तो मूव नहीं हो रही, ना ऊपर जा रही ना नीचे जाए, कहीं नहीं जा रही। ठीक है, तो इसके लिए क्या काम करना पड़ेगा कि इस वाले की जगह तो कोई दूसरा ऑप्शन ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्क्वायर ले लिया तो अब देखो क्या होने लगी, मूव होने लगी। आ गया। तो अगर फोटो मूव नहीं हो रही है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि कौन सा है, इन लाइन विद टेक्स्ट। कौन सा? इन लाइन विद टेक्स्ट। ठीक है, इन लाइन विद टेक्स्ट में क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या, ये मूव नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ पर स्क्वायर या कोई भी नीचे वाला कोई भी एक ऑप्शन ले लो तो ये क्या होने लगे। ठीक है, तो उसके बाद देखो यहाँ पे आता है तुम्हारा ये, हाँ, छोड़ो हटाओ, ये समझ में आ गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से चालू करते हैं, ये सारे ऑप्शन है। तो देखो ब्राइटनेस आता है, ब्राइटनेस बढ़ानी है तो नॉर्मल देखो जीरो है। नॉर्मल क्या है? जीरो है। देखो नॉर्मल वाला ऑप्शन ऑन है ना, तो अब बढ़ाना है तो यहाँ पर इसको प्लस करोगे। फोटो में देखो, फोटो में फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे पिक्चर के ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। फिर अगर नीचे जाएंगे तो ब्राइटनेस क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहीं पे आता है तुम्हारा ये कंट्रास्ट, इसमें क्लिक करेंगे। नॉर्मल जीरो है, अगर ये करेंगे तो कंट्रास्ट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और फिर नीचे जाओगे तो कंट्रास्ट कम होता जाएगा। आ गया समझ में? ठीक है, तो यहाँ से आप यह ब्राइटनेस और कंट्रास्ट बढ़ा घटा सकते हो, जितना बढ़ाना घटाना चाहते हो। फिर देखो आता है रीकलर, आता है रीकलर में क्लिक करोगे और जिस कलर में तुम क्लिक करोगे तुम्हारी फोटो उसी कलर की हो जाएगी। फिर देखो यहाँ पे आता है तुम्हारा चेंज पिक्चर, कंप्रेस पिक्चर अभी ना करो या देख लो कंप्रेस पिक्चर क्या होता है। कि कंप्रेस पिक्चर में जाओगे, कंप्रेस पिक्चर में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन में क्लिक करोगे तो देखो कंप्रेस का मतलब होता है पिक्चर का साइज क्या करना, छोटा करना। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे कि तुम इस फोटो को मेल करना चाहती हो तो अगर बड़ी फोटो होगी तो इंटरनेट में लोड होने में क्या लेगी, टाइम लेगी। लेकिन अगर ईमेल में क्लिक करके ओके करेंगे तो ईमेल के हिसाब से ये फोटो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से प्रिंट के हिसाब से छोटी करनी है या स्क्रीन के हिसाब से छोटी करनी है। ठीक है, प्रोजेक्टर लगाओ तो प्रोजेक्टर में दिखाना है, तो हमको मेल करनी है तो मेल में ईमेल में क्लिक कर दिया तो ईमेल के हिसाब से फोटो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और ओके कर देंगे तो हमारी फाइल को लोड होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हम लोग को फोटो वोटो अभी नहीं छोटे करना है तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो फिर यहाँ पर देखो चेंज पिक्चर में जाओगे, चेंज पिक्चर में जाने के बाद जो दूसरी फोटो जो लेना चाहते हो उस फोटो को सिलेक्शन करोगे, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से इंसर्ट कर दोगे तो देखो वही फोटो यहाँ पे आ जाएगी। आए समझ में?
फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है रीसेट पिक्चर। क्या आता है? रीसेट पिक्चर। जैसे कि यहाँ पे हमने ब्राइटनेस लगा दिया है, यहाँ पे हमने कंट्रास्ट लगा दिया है, यहाँ पे हमने कलर कर दिया है। ठीक है, अब चाहते हो कि ये सब कुछ हट जाए, यानी कि पिक्चर अपने ओरिजिनल रूप में आ जाए, पिक्चर अपने ओरिजिनल रूप में आ जाए। जैसे मोबाइल को रीसेट करते हैं तो वापस सब कुछ हट हट चला जाता है ना। तो जैसे कि यहाँ पर रीसेट पिक्चर में क्लिक करेंगे तो ये अपने ओरिजिनल रूप में आ गई। ठीक है, यानी कि ये है साइज पिक्चर का, पिक्चर का ये साइज है। ठीक है, और देखो इसमें सारे इफेक्ट क्या हो गए, हट गए। और इसका इसको छोटा करना है, तो अब छोटा करने के लिए तो यहाँ से बड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत बड़ी फोटो है। तो यहाँ पर देखो हाइट आ रहा है 12 इंच का, तो 12 इंच की जगह यहाँ पे हमने 1 इंच करके एंटर कर दिया, 21 हो गया। लो, एक एक करके एंटर कर दिया तो देखो फोटो क्या हो गई, छोटी हो गई। ठीक है, और इतना करने के बाद हमने इसको, फिर अगला नंबर देखो यहाँ पे आता है ये बॉर्डर आ रहे हैं, इनमें से जो भी बॉर्डर लगानी है उसमें क्लिक करोगे, देखो वैसे ही बॉर्डर तुम्हारी फोटो में लग जाएगी। ठीक है, बाकी इसमें देखो ये 3D इफेक्ट आएंगे। अब देखो ये सही लग रहा है ना ये इफेक्ट, है ना। इसमें क्लिक किया तो देखो ये फोटो रिफ्लेक्ट होके थोड़ी सी नीचे भी आ रही है ना। तो यहाँ पे ये अलग अलग तरीके के बॉर्डर इफेक्ट हैं, इनमें से जो भी आप लगाना चाहते हो उस इफेक्ट, है ना। तो ऐसे लगा करके बढ़िया मड़ुआ करके दीवार में टांग दी फोटो। ठीक है, तो फिर अगला नंबर यहीं पे आता है तुम्हारा क्या, पिक्चर शेप आता है। क्या आता है? पिक्चर शेप आता है। ठीक है, ये हटा देते हैं बॉर्डर वॉर्डर। तो यहाँ पर पिक्चर शेप में जाएंगे तो यहाँ पर जिसमें क्लिक कर देंगे, जिस शेप में हम क्लिक करेंगे तुम्हारी फोटो उसी शेप के अंदर चली जाएगी। आगे समझ में? यहाँ पे अलग अलग शेप है, जिसमें आप रखना चाहते हो उसके अंदर फोटो आ जाएगी, लेकिन किसी के दिल में रखना चाहते हो तो यहाँ दिल में रख दोगे। आगे समझ में? तो इस तरीके से आप यहाँ फोटो रख सकते हो। अगला नंबर देखो यहाँ पे आता है पिक्चर बॉर्डर आ रहा है, पिक्चर बॉर्डर में क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो वो वेट आ रहा है। इनमें से इनमें से जितनी मोटी बॉर्डर लेना चाहे तो उतनी मोटी बॉर्डर ले सकते हो। आगे समझ? ठीक। उसके बाद बॉर्डर को कलर देना चाहते हो तो यहाँ से बॉर्डर में क्या दे सकते हो, कलर दे सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर डैश आ रहा है, इसमें क्लिक करो तो यहाँ पे डैश डैश दे सकते हो। आगे समझ में? तो यहाँ से आप बॉर्डर लगा सकते हो। हटाना है, अब देखो इसको सीधा करना है तो सीधी लाइन कर दी है, लेकिन बॉर्डर ही हटानी है तो यहाँ पे जाकर के बॉर्डर क्या करेंगे, नन कर देंगे। क्या करेंगे? नो आउटलाइन करेंगे तो हट जाएगा। तो हम यहाँ से पतली कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखो यहीं पे आता है तुम्हारा पिक्चर इफेक्ट में जाओगे तो ये आता है शेडो। क्या आता है? शेडो आता है। तो देखो इसमें क्लिक करो, शेडो इस तरफ है। ठीक है, अगर इसमें क्लिक करो शेडो नीचे की तरफ है, और अगर इसमें क्लिक करो शेडो इस तरफ है। ठीक है, तो हमने इस वाले ऑप्शन में क्लिक किया तो देखो तुमको ये हल्की हल्की शेडो दिख रही है, परछाई। और फिर यहीं पे जाओगे, शेडो में जाओगे, शेडो में जाने के बाद यहाँ पे मोर शेडो ऑप्शन में जाओगे। अब देखो यहाँ पे आ रहा साइज, यहाँ से शेडो का साइज बढ़ाओगे। ठीक है, ऐसे बनाना धीमे धीमे। अगर जल्दी जल्दी बढ़ा दोगे तो थोड़ा सा ही हैंग करता है। क्या करता है? हैंग, क्योंकि इसमें थोड़ा कंप्यूटर में लोड पड़ता है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो आता है ब्लर। क्या आता है? ब्लर। ब्लर मतलब क्या होता है? धुंधला कर देता है। क्या कर देता है? धुंधला। तब देखो यहाँ पर इसमें क्लिक करोगे, इसको बढ़ाओगे तो देखो हम बढ़ाते जा रहे हैं तो शैडो जो है, शैडो धुंधली होती जा रही है। अगर तुम लोग शैडो पे ध्यान दे रहे होगे तो शैडो क्या होती जा रही है, धुंधली होती जा रही है। ठीक है, तो जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतने ज्यादा में ये देखो धुंधली हो गई, है ना। और वापस ब्लर को पूरा जीरो कर दोगे तो देखो एकदम साफ साफ शैडो दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ शैडो ये कर सकते हो। फिर देखो यहाँ पे आता है एंगल। क्या आता है? एंगल आता है। ठीक है, तो अगर आप इसका एंगल चेंज करना चाहते हो तो एंगल चेंज करने के लिए देखो यहाँ पर कितने डिग्री एंगल करना चाहते हो, 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 डिग्री लिख देते हैं। जो कहाँ चली गई, नीचे आ गई। 60 डिग्री कर देते हैं तो थोड़ा इधर चली गई, है ना। फिर यहाँ पे
80 डिग्री कर देते हैं, -80 कर देते हैं, -80 करें, माइनस नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे जैसे जैसे आप इसको कम करोगे, देखो एंगल क्या हो गया, ये 0 चला गया। ठीक है, यहाँ से आप एंगल चेंज करोगे तो देखो हमारी शैडो इधर से उधर जा रही है। आगे समझ में? ठीक है, तो जैसे सूरज है ना, सूरज ऐसे घूमता जाता है तो परछाई क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सूरज है घूम रहा है। ठीक है, तो उसके बाद ये समझ में आ गया तुम लोग को? ठीक है, और शैडो को कलर देना चाहे तो यहाँ शैडो को कलर दे सकते हो। ठीक, और फिर ये वही ऑप्शन है, शैडो वाले ही है ना, शैडो जहाँ लगानी है उसमें क्लिक करके ओके कर दोगे। तो यहाँ शैडो नहीं लगानी, शैडो क्या कर दोगे, ऑफ कर दोगे। अगला नंबर देखो यहीं पे आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में जाओगे तो देखो यहाँ पर इसमें क्लिक करो, देखो वो फोटो रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे आ रही है, नीचे। फिर वापस यहाँ पे जाओगी रिफ्लेक्शन में, और इसमें क्लिक करोगे तो जितना ज्यादा लेना चाहे तो उसमें क्लिक करो, उतनी ज्यादा वो रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पे आ जाएगी। अब इस रिफ्लेक्शन को हटाना चाहते हो तो रिफ्लेक्शन को हटाने के लिए वापस यहाँ पे रिफ्लेक्शन पे जाके क्या करोगे, नो कर दोगे। फिर उसके बाद देखो यहीं पे आता है तुम्हारा ग्लो आता है, ग्लो में क्लिक करके यहाँ पर इनमें से किसी जिसमें क्लिक करोगे वो आपकी क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। अब फिर इसको और दूसरा कलर देना चाहते हो तो यहाँ पर ब्लू कलर में जाओगे और यहाँ पर इनमें किसी एक में क्लिक करोगे तो उसी कलर को क्या करेगा, ग्लो करेगा। ठीक है, फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है ग्लो के बाद, ग्लो हटाना है तो ग्लो हटाने के लिए क्या करेंगे, नो ग्लो। फिर देखो यहीं पे आता है सॉफ्ट एज, तो सॉफ्ट एज में देखो क्या करता है, आगे समझ में? ये पिक्चर की एज को यानी किनारे को क्या करता जाएगा, सॉफ्ट करता जाएगा। और अगर ये है तो किनारा एकदम क्या नुकीला टाइप का है ना। फिर यहाँ पे सॉफ्ट टच को नन कर दिया। फिर बेवल है, बेवल में देखो ये ऐसे इफेक्ट आ रहे हैं। बेवल का मतलब होता है कि वो चीज जैसे चॉकलेट उभरी होते नहीं होती है, तो ये उभर की फोटो आ रही है। अगर तुम लोग यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर इस किनारे पे इसको जूम करके देखते हैं तो यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है, उभरा हुआ लग रहा है ये। ज्यादा हो गया, यहाँ पे हल्का ये, यहाँ पे देखो समझ में आ रहा है थोड़ा, यहाँ से हल्का ये उभरा हुआ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो ये बेवल से उभर के आ जाती है चीजें, तो ये तुम्हारा बेवल ऑप्शन है। देखना कॉर्नर पे, देखना कॉर्नर से पता चलता है। ठीक है, तो ये ऐसे ये उभर के आती है। जो भी इफेक्ट इनमें लगाना चाहे तो लगा सकते हो, नहीं तो ना लगाओ। और फिर ये 3D है, ये 3D इफेक्ट लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे गए, फॉर्मेट पे गए, फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ पे 3D इफेक्ट में गए, 3D इफेक्ट में जाने के बाद देखो ऐसे रखना चाहते हो, ऐसे रखना चाहते हो, जैसे भी आप फोटो को रखना चाहते हो इसमें क्लिक करोगे तो वैसी तुम्हारी फोटो आगे समझ में। और हटाना चाहते हो तो यहाँ क्या करोगे, नो रिफ्लेक्शन। ठीक है, और इसमें देखो बेवल लगा है तो यहाँ पे बेवल पे जाके नो बेवल। आगे समझ, तो यहाँ से ये कर सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पे आता है पोजीशन आता है। अब इसको अपनी फोटो को पेज पे कहाँ रखना चाहते हो, टॉप के लेफ्ट में, टॉप के सेंटर में, टॉप के राइट में। ठीक है, फिर मिडिल के सेंटर में, मिडिल के लेफ्ट में, मिडिल के राइट में, फिर बॉटम के राइट में, बॉटम के सेंटर में, बॉटम के लेफ्ट में। जहां पर भी आप इसको रखना चाहते हो अपनी फोटो को वहां पर रख सकते हो। आगे समझ में? ठीक भाई। उसके बाद देखो यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक आता है। ठीक है, तो ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक क्या काम करता है, चलो चल रही है। कंट्रोल डी कर लिया, कंट्रोल डी कर लिया, कंट्रोल डी कर लिया, तो कंट्रोल डी से हमने इसकी कॉपी बना ली कई सारी। कंट्रोल डी से क्या किया, कई सारी हमने कॉपी बना ली। ठीक है, अब हम इनको क्या कर देते हैं, इनको बॉर्डर दे देते हैं मोटी सी, और इनको कलर चेंज कर देते हैं। इसका तो रेडी रहने देते हैं, मोटी तो कर ही दी है हमने। फिर इसका सिलेक्शन किया, इसका भी चेंज कर लेते हैं। इसका हमने ब्लू कर दिया और ब्लू करने के बाद इसकी बॉर्डर को मोटा कर दिया।
फिर हमने इसका सिलेक्शन किया, इसको हमने बॉर्डर पे गए, यहाँ से ग्रीन कर दिया, ग्रीन करने के बाद इसको भी हमने मोटा कर दिया। फिर इसका सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे इसको मोटा किया, मोटा करने के बाद वापस यहाँ पे इसको पर्पल कुछ कर दिया। फिर इसका सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद वापस यहाँ पे मोटा कर दिया, मोटा करने के बाद यहाँ से येलो कर दिया। तो देखो येलो वाली, देखो ये ब्लू वाली सबसे कहाँ है, ब्लू वाली सबसे ऊपर है ना, ब्लू वाली सारी फोटो से क्या है, ऊपर है। तो अब देखो यहाँ पर फॉर्मेट पे जाओगे, फॉर्मेट पे जाने के बाद देखो यहाँ पे आता है तुम्हारा सेंड बैकवर्ड। तो देखो किसके पीछे गई, रेड वाले के पीछे गई। और फिर यहाँ पे आते हैं, इसी में क्लिक करोगे सेंड बैकवर्ड, तो अब देखो येलो के पीछे चली गई, ठीक है। फिर यहाँ पे आकर के सेंड बैकवर्ड, ग्रीन के पीछे गई, फिर सेंड बैकवर्ड, आ गया समझ में। और फिर वापस इस ऊपर लाना है, तो ये देखो ब्रिंग टू फ्रंट आ रहा है, तो इसमें नहीं क्लिक करोगे, नहीं तो सबसे ऊपर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ट्रायंगल में क्लिक करके ब्रिंग फॉरवर्ड, एक स्टेप ऊपर आई, फिर ब्रिंग फॉरवर्ड, एक स्टेप ऊपर आई, फिर ब्रिंग फॉरवर्ड, एक स्टेप ऊपर आई, फिर ब्रिंग फॉरवर्ड, आ गया समझ में। तो सेंड बैकवर्ड से क्या होगा, एक एक स्टेप पीछे जाएगी, और ब्रिंग फॉरवर्ड से क्या होगा, एक एक स्टेप ऊपर आएगी। और फिर सेंड टू बैक करेंगे तो सबसे पीछे जाएगी, और ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो सबसे आगे आ जाएगी, आ गया समझ में, ठीक है। तो ये ऑप्शन है। उसके बाद हमने बाकी क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, ठीक। अब उसके बाद क्या, क्लिक करके डिलीट कर दो, कीबोर्ड में की कीबोर्ड डिलीट बटन है, क्लिक करके क्या कर देना है, डिलीट कर देना है, ठीक है। उसके बाद अगला नंबर यहीं पे आता है तुम्हारा, अब देखो जैसे कि ये फोटो हमने यहाँ रखी, ठीक है। तो देखो फोटो के चारों ओर मैटर आ रहा है, किसमें, स्क्वायर में, किसमें आ रहा है, स्क्वायर में आ रहा है, ऐसे स्क्वायर में, है ना, ठीक है। तो स्क्वायर में क्यों आ रहा है, क्योंकि देखा जब हम लोग फोटो लेके आए थे, फोटो लेके आने के बाद आपको हम लोग ने ये बताया था, ये ऑप्शन हमने ये बताया था, नहीं बताया था, है ना, ये स्क्वायर वाला, कि जब हम फोटो लेके आते हैं तो फोटो को लेके आने के बाद कौन सा ऑप्शन ऑन होता है, इन लाइन विद टेक्स्ट ऑन होता है, ठीक है। तो ये वाला अगर ऑन होता है तो फोटो हमारी इधर उधर मूव नहीं होती है, अगर होती भी है तो बड़ी मुश्किल से होती है, ठीक है। तो बड़ी मुश्किल से क्यों होती है, क्योंकि लाइन बाय लाइन चलती है, क्या चलती है, लाइन बाय लाइन। अगर तुम चाहते हो इस फोटो को एकदम हल्का सा शिफ्ट करके एकदम यहाँ लाना चाहते हो तो यहाँ नहीं आएगी, ये फोटो इस लाइन पे है, पहली वाली लाइन पे, अब कहाँ पे आएगी, दूसरी में आएगी, फिर कहाँ पे आएगी, तीसरी में आएगी। लेकिन तुम चाहो कि एकदम हल्का सा खिसका दे तो नहीं खिसका सकते हो। तो अब देखो हमने इसको, और ताकत भी लगती है, क्या लगती है, ताकत लगती है, सिंपल से अगर पकड़ के करोगे नहीं आएगी, थोड़ी ताकत दबा करके इसको करोगे और यहाँ पर लेके आओगे तो अब देखो ये दूसरी लाइन में आ जाएगी, ठीक है। तो जितना आप देखो ये इसमें क्लिक किया, देखो विथ के पास आई कि नहीं आई, फिर यहाँ पे हमने इसको डॉक्यूमेंट का के पास ले गए तो देखो डॉक्यूमेंट में आई, तो ताकत लग रही है। साथ में अगर इसको इधर उधर खिसकाना है तो ये अल्फाबेट वाइज चलती है, कैसे चलती है, अल्फाबेट वाइज। तो देखो यहाँ पे है, अब देखो यहाँ पे डी के बाद रखना है, ओ के बाद रखना है, किसके बाद रखना है, जिसके बाद रखना है वहां पे रख दोगे तो उसी के बाद आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन ऑन होता है तो मूव तो होती है लेकिन मुश्किल से होती है, क्यों होती है, क्योंकि लाइन बाय लाइन या अल्फाबेट बाय अल्फाबेट चलती है, ठीक है। स्क्वायर में क्लिक करें तो स्क्वायर में क्लिक करने पर ये फोटो क्या होगी, चारों ओर, यानी कि मैटर इसके चारों ओर किसमें होगा, स्क्वायर में होगा, ठीक है। और फिर देखो यहाँ पे आता है टाइट, क्या आता है, टाइट आता है। तो टाइट का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर, यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ पे जगह खाली है ना। तो हम चाहते हैं कि मैटर फोटो से एकदम चिपक के लिखे, मैटर फोटो से क्या लिखे, चिपक करके लिखे। तो इसके लिए देखो यहाँ पे जाओगे, कहाँ पे, फॉर्मेट पे, और क्या कर दोगे, टाइट,
है ना। तो जब टाइट करोगे तो ऐसे लिखेगा। अब देखो यहाँ पे लाइन तुम लोग को छोटी बड़ी दिख रही है ना, तो हम चीज ऐसे चाहते एकदम बराबर से आए। तो ये हमने तुम लोग को पहले बताया था, होम पे जस्टिफाई ऑप्शन कौन सा बताया था, कि लाइन अगर हमारी क्या होती है, छोटी बड़ी होती है, तो जस्टिफाई ऑप्शन में क्लिक करने पर क्या हो जाती है, बराबर होती है। तो अब देखो यहाँ बराबर से लाइन आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। तो ऐसे एकदम क्या होगा, टाइट होकर के लिखेगा। फिर उसके बाद देखो यही पर फॉर्मेट में जाओगे, फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ पे आता है बिहाइंड। बिहाइंड करोगे मैटर कहाँ, ये पिक्चर कहाँ चली जाएगी, पीछे चली जाएगी। और इन फ्रंट ऑफ करोगे पिक्चर कहाँ पे आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। और वही ऑप्शन देखो अभी जो हमने तुम लोग को यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट ब्रिंग फॉरवर्ड बताया, तो वही ऑप्शन देखो यहाँ पर भी है, कि अगर यहाँ पर बिहाइंड टेक्स्ट करोगे तो पीछे चली जाएगी, और फिर यहाँ से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करोगे तो ऊपर आ जाएगी, ठीक है। और कभी कभी ये ऑप्शन काम नहीं करते, कभी कभी ये दोनों ऑप्शन काम नहीं करते हैं। तो फिर इसका मतलब है कि तुमको यहाँ से उसको बिहाइंड या इन फ्रंट ऑफ करना पड़ेगा, तब जाकर के वो ऑप्शन काम करेंगे, ठीक है। तो बिहाइंड से क्या होगा, पीछे चली जाएगी मैटर के, और फिर इन फ्रंट ऑफ से क्या होगा, मैटर के ऊपर आ जाएगी। अब सपोज करो कि हमने इसको पीछे भेज दिया, और पीछे भेजने के बाद हमने, अब क्यों नहीं जा रही, देखा नहीं जा रही ना, ठीक है। हम इसको पीछे भेजने की कोशिश कर रहे बिहाइंड टेक्स्ट, तो देखो अब जी गई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, हाँ, यहाँ पे क्या हुआ, सपोज करो हमने इसका सिलेक्शन हटा दिया, इसका सिलेक्शन क्या कर दिया, हटा दिया। अब हमको इस फोटो को ऊपर लेके आना है, तो ऊपर कैसे लाएंगे, अब ये फोटो सिलेक्ट ही नहीं होगी, ये फोटो सिलेक्ट नहीं होगी, ठीक है। देखो अगर ऐसे सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट करने पर क्या सिलेक्ट हो रहा है, मैटर सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम फोटो में क्लिक करना चाहें तो फोटो सिलेक्ट नहीं हो रही है। तो इसमें अगर आप दिमाग लगाना चाहो तो आप ऐसा दिमाग लगा सकते हो कि हम क्या करें, यहाँ पे मैटर को थोड़ा सा क्या कर दें, नीचे शिफ्ट कर दें, और अब फोटो देखने लगी, अब फोटो क्या हो जाएगी, सेलेक्ट। लेकिन ये तरीका नहीं है कि किसी फोटो को सिलेक्ट करने का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फोटो को सिलेक्ट करने के लिए ये ऑप्शन तुम लोग को बता चुके थे जब वर्ड पढ़े, होम पढ़ाया था। तो होम पे जाओगे, तो होम पे जाने के बाद देखो यहाँ पे आता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या आता है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें क्लिक करोगे, क्लिक करके यहाँ पर फोटो में क्लिक करो, फोटो क्या हो जाएगी, सेलेक्ट। तो इस वाले टूल का काम ही होता है ऑब्जेक्ट को क्या करना, सेलेक्ट करना, ठीक है। अब देखो, अब हम ऐसे सेलेक्ट कर रहे हैं तो मैटर सेलेक्ट नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि कौन सा टूल ले रखा है हमने, ऑब्जेक्ट वाला टूल ले रखा है। अब यहाँ पे जाओगे और ऑब्जेक्ट वाला टूल ऑफ करोगे, तो अब क्या सिलेक्ट होने लगेगा, मैटर सिलेक्ट होने लगेगा। तो जब भी तो कुछ ऐसा हो जाए कि तुम्हारी फोटो मैटर के पीछे चली जाए, तो सिंपल सा यहाँ सिलेक्ट में ऑब्जेक्ट लेना, ये वाला टूल पॉइंटर आ जाएगा, क्लिक कर देना, फोटो सिलेक्ट हो जाएगी। और फॉर्मेट पे जा करके यहाँ से क्या कर देना, ब्रिंग टू फ्रंट, क्या कर लेना, ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ऊपर आ गई। और सेंड बिहाइंड टेक्स्ट पीछे चली गई, आया समझ। और वही ऑप्शन यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट आगे आ गई। फिर टॉप एंड बॉटम में क्लिक करोगे, टॉप एंड बॉटम में क्लिक करने पर क्या होगा, मैटर कहाँ पे होगा, ऊपर और नीचे होगा, पिक्चर बीच में होगी, ठीक है। फिर उसके बाद यहीं पे जाओगे, अलाइन नहीं, फिर वापस यहीं पे जाओगे, यहाँ पे आता है थ्रू। ये भी इसी की तरीके काम करता है, टाइट की तरीके काम करता है। इसमें क्लिक करोगे तो मैटर जो होगा पिक्चर की क्या होगा, चारों ओर चिपक करके लिखेगा, ठीक है। और फिर एडिट रैप पॉइंट आते हैं, एडिट रैप पॉइंट में क्लिक करोगे, देखो यहाँ पर इतने पॉइंट्स आ गए, और यहाँ पर इन पॉइंट को जितना तुम दूर करोगे उतना हमारा मैटर क्या होता जाएगा, फोटो से दूर होता जाएगा। आगे समझ में, ठीक है। जितना आप मैटर से दूर करना चाहो उतना यहाँ दूर कर दो, उतना हमारा मैटर क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। कंट्रोल जेड, 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 कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। आगे समझ में। इसकी सींग निकालनी है तो ऐसे सींग निकाल सकते हो इसकी, यहाँ से एक सींग ऐसे निकाली, और एक सींग ऐसे, ठीक है। आगे समझ में। हटाना है तो वापस इसको यहाँ से क्या कर दोगे, टाइट कर दोगे। तो ये ऑप्शन समझ में आ गए। फिर अगला नंबर देखो, यहाँ पे आता है एलाइन, क्या आता है, एलाइन, है ना। इसको हमने हर बार हर तरीके से पढ़ाया, लेकिन समझ में नहीं आता ये ऑप्शन लोगों के, आता है लेकिन जब काम होता है तो काम के समय पे क्या हो जाता है, तो इसी में लगता है, इतनी गुस्सा आती है, लगता है
देखो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब तुमसे बोलता है कोई, नींद आ रही क्या भाभी जी? भाभी जी घर पे हैं, जीजा जी छत पे हैं। आरती जी आप कहाँ हैं? तो देखिए भाई, आपने शिफ्ट के साथ सबको क्या किया, सेलेक्ट किया। शिफ्ट के साथ सबको सेलेक्ट किया और फिर देखो यहाँ पे आते हैं लाइन पे लेफ्ट, क्या आता है, लेफ्ट। तो देखो यहाँ पर तीन लेफ्ट है, कितने लेफ्ट हैं, तीन लेफ्ट। अब तीन लेफ्ट देख लो आप, ठीक है। अगर अच्छे से समझोगे तो यही समझ जाओगे। तो देखो, एक है इस ऑब्जेक्ट का लेफ्ट, ठीक है। दूसरा है इस रूलर का लेफ्ट। तीसरा है इस पेज का लेफ्ट। आ गया, तीन लेफ्ट है यहाँ पे। एक ऑब्जेक्ट का यानी कि जो सबसे लेफ्ट में है उसका लेफ्ट। तो सबसे लेफ्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये वाला है, तो इसका लेफ्ट। दूसरा इस रूलर का लेफ्ट। तीसरा इस इस पेज का लेफ्ट। आ गया समझ में? तो देखो हमने क्या काम किया कि हमने इन तीनों ये सारे ऑब्जेक्ट क्या किए, सेलेक्ट। और सेलेक्ट करने के बाद अब देखो यहाँ पे आता है कौन सा ऑप्शन ऑन है, ऑब्जेक्ट। और ये है रूलर, और ये है पेज। ये ऑब्जेक्ट है, ये रूलर है, और ये पेज है, ठीक है। तो हमको किसके लेफ्ट में ले जाना है, पेज के। तो पेज में क्लिक करोगे, पहले किस में क्लिक करोगे, पेज में, है ना। और अब लेफ्ट करोगे कहाँ पे जाएगा, पेज के लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। कंट्रोल जेड, और फिर वापस यहीं पे आओगे। अगर तुमको इस रूलर के कहाँ ले जाना है, लेफ्ट में, तो किसमें क्लिक करोगे, ये मार्जिन मतलब रूलर ही है ना। तो इसमें मार्जिन में क्लिक करोगे, और फिर यहाँ पे अब तुम लेफ्ट करोगे तो कहाँ जाएगा, रूलर के लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। कंट्रोल जेड, फिर वापस यहीं पे जाओगे, और अब किसमें क्लिक किया, ऑब्जेक्ट। और अगर अब लेफ्ट में क्लिक करोगे तो सारे कहाँ जाएंगे, लेफ्ट वाले ऑब्जेक्ट के लेफ्ट। आ गया समझ में? इसी तरीके से कंट्रोल जेड किया, और इसी तरीके से तुम्हारा सेंटर है, राइट है, टॉप है, मिडिल है, बॉटम, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन, ये छह ऑप्शन तुम्हारे चलेंगे। लेकिन छह ऑप्शन किसके हिसाब से चलेंगे, छह ऑप्शन चलेंगे यहाँ पे जो तुमने ऑप्शन ऑन करके रखा होगा, ठीक है। अगर तुमने यहाँ पर अलाइन टू पेज किया, अलाइन टू पेज करने के बाद अब तुम क्या कर रहे हो, सेंटर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सेंटर। तो किसके सेंटर में जाएगा, पेज के सेंटर में जाएगा। तो देखो हमने सेंटर किया, तो देखो इस पूरे पेज के कहाँ पे, सेंटर में, कंट्रोल जेड, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या काम किया, वापस यहाँ पे अलाइन पे गए, और अलाइन पे जाने के बाद हमने किसमें क्लिक किया, रूलर में, है ना, मार्जिन मतलब, ठीक है। मार्जिन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रूलर ज्यादा तुम लोग को समझ में आ जाएगी कि रूलर के सेंटर में, क्योंकि यहाँ मार्जिन नहीं समझ में आता बंदे को। तो रूलर के सेंटर में ले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किसमें क्लिक किया, रूलर में। अब देखो सेंटर करेंगे, तो इस रूलर के कहाँ पे आ गया, सेंटर में आ गया, कंट्रोल जेड। और फिर यहाँ पे हमने किसमें क्लिक किया, ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के बीच में जो होगा, है ना, अगर इस लाइन से लेकर इस लाइन तक की ऐसे दूरी नापी जाए, और दूरी नाप करके उसको डिवाइड किया जाए 20 से, तो यहाँ पर बीच में आ जाए, ठीक है। यानी क्या होगा, ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। तो क्या होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी के बीच में आएगा। तो हमने यहाँ पे सेंटर कर दिया। आ गया समझ में? ठीक है, कंट्रोल जेड। और नहीं तो आप ऐसे इस तरीके से भी देख सकते हो, जैसे कि हमने क्या किया कि देखो ये है ना, कहां से लेकर कहां, यहां से लेकर यहां तक है ना। और सेंटर पॉइंट कहाँ है, ये है, ठीक है। यानी कि पहला ऑब्जेक्ट ये है और आखिरी आखिरी ऑब्जेक्ट ये है। तो इसके और इसके बीच में यानी कि यहां पे ले आएगा। आ गया। जब हम किसमें क्लिक करेंगे, अलाइन टू ऑब्जेक्ट में, इस वाले से लेकर इस वाले तक के बीच में। तो यहाँ पे
अलाइन टू ऑब्जेक्ट में क्लिक करके सेंटर किया तो देखो यहाँ पर बीच में आ रहा है, ठीक है, कंट्रोल जेड। तो ये था तुम्हारा लेफ्ट, सेंटर और राइट। अब अगला नंबर देखो यहीं पे आता है तुम लोग का, अगला नंबर यहीं पे आता है तुम लोग का अलाइन पे टॉप, मिडिल और बॉटम। अगर टॉप करोगे तो टॉप किसके टॉप में जाएगा तुम लोग बता सकते हो क्या? हाँ, क्या बता रहे हो? हाँ, यानी कि देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ऑन है? ऑब्जेक्ट। तो सबसे टॉप में कौन सा है? ये वाला है। तो नीचे वाले जितने भी ऑब्जेक्ट इसके टॉप वाली लाइन में आके खड़े हो जाएंगे, ठीक है, कंट्रोल जेड, सॉरी, कंट्रोल जेड। और फिर वापस यहाँ पे गए अलाइन पे, और अलाइन पे जाने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया? बॉटम किया। तो बॉटम करने पे क्या होगा? सबसे नीचे ऑब्जेक्ट कौन सा? ये वाला है ना? तो ये सारे ऑब्जेक्ट इस वाले ऑब्जेक्ट की बॉटम लाइन पे आ जाएंगे, ठीक है, कंट्रोल जेड। और अगर मिडिल करेंगे तो क्या होगा? इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के कहां पे? बीच में आ जाएगा, ठीक है, कंट्रोल जेड। और फिर देखो यहीं पे आता है तुम्हारा ये। अब ये कौन सा था? ऑब्जेक्ट था। लेकिन अब हम कौन सा ऑन कर रहे हैं? पेज। पेज ऑन कर दिया, और पेज ऑन करने के बाद हमने टॉप किया तो कहाँ चला गया? पेज के टॉप पे। और अगर बॉटम किया तो कहाँ चला गया? पेज के नीचे चला गया। और फिर यहाँ पे मिडिल किया तो कहाँ पे आ गया? पेज के बीच में आ गया, क्योंकि हमने कौन सा ऑप्शन ऑन कर रखा है? पेज, ठीक है। फिर उसके बाद अगला नंबर यहाँ पे आता है मार्जिन। तो मार्जिन के में किसके हिसाब से करेगा? रूलर के हिसाब से करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मार्जिन में क्लिक किया, मार्जिन मतलब रूलर। अब देखो यहाँ पर हमने टॉप किया, तो ये देखो ये रूलर है, तो रूलर के कहाँ पे है? टॉप वाली लाइन से आ गया, ठीक है। तो ये हमने तुमको ये ऑप्शन ए लाइन बता दिया। अब देखो यहाँ पे आता है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल। ये होता है बराबर बराबर बांटने के लिए, बराबर बराबर बांटने के लिए। अब देखो क्या बराबर बांटना है? जब भी बोलते हैं बराबर बराबर बांट दो ना, तो ऐसा लगता है कोई मिठाई टाइप की आई हो, बोला जा रहा है बराबर बराबर, ठीक है। तो देखो हमने क्या काम किया, इसका सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद अब यहाँ पे फॉर्मेट पे गए, फॉर्मेट पे जाने के बाद अलाइन पे गए, अलाइन पे जाने के बाद यहाँ पे आता है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल, है ना। हॉरिजॉन्टल मतलब कैसे होता है? ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो अब देखो क्या कि ये गैपिंग ज्यादा और ये गैपिंग क्या है? कम है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल में क्लिक किया, तो हॉरिजॉन्टल में क्लिक करने के बाद देखो ये गैपिंग क्या हो गई? बराबर हो गई, ठीक है। लेकिन अगर पेज के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे गैपिंग कम है और यहाँ पे गैपिंग ज्यादा है। हम चाहते हैं पेज को भी पेज के हिसाब से करना चाहते हैं, तो फिर ऑब्जेक्ट से हटा के किस में क्लिक करोगे? पेज में। और अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल करोगे, देखो जितनी गैपिंग यहाँ पे उतनी गैपिंग यहाँ पर, उतनी ही गैपिंग यहाँ पर आ रही है। आ गया समझ में? ठीक है। फिर इसी तरीके से कंट्रोल, क्या करना है? कंट्रोल कुछ नहीं, हमने ये किया, ठीक है। अब ये गैपिंग ज्यादा, ये गैपिंग कम, ये और ज्यादा, फिर ये और कम, ठीक है। तो हम ये गैपिंग बराबर करना चाहते हैं, तो ये क्या है? वर्टिकल है। ये क्या है? वर्टिकल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जाओगे, ए लाइन पे जाओगे, ए लाइन पे जाने के बाद इसमें वर्टिकल में क्लिक करोगे, तो वर्टिकल में हमने किसको शामिल किया है? पेज को। अगर हम पेज को ना शामिल करें, हम किसको शामिल करें? ऑब्जेक्ट। तो केवल इतने में ही गैपिंग को बराबर करेगा, नीचे वाले से मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हमने अलाइन पे गए, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल किया, तो देखो यहाँ पे गैपिंग क्या हो गई? इक्वल हो गई। लेकिन चाहे तो पेज को शामिल करना चाहते हो, तो पेज में क्लिक करके अब यहाँ पे वर्टिकल में क्लिक करो, पूरे पेज में देखो बराबर बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने तुमको ये अलाइन के बता दिया, ये तीनों ऑप्शन बता दिए। व्यू ग्रिड लाइन करोगे तो देखो इसमें क्या आने लगेगी? ग्रिड लाइन आने लगेगी, ठीक है। और ग्रिड लाइन हटाना चाहे तो ग्रिड लाइन को यहाँ पे जाओगे, व्यू ग्रिड लाइन को क्या कर दोगे? ऑफ कर दोगे। तो इन ग्रिड लाइन का भी यूज हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को क्या, लाइन से इधर उधर रखने के लिए करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखो अगर इन ग्रिड लाइन की गैपिंग बढ़ाना चाहते हो, इन लाइनों के बीच की गैपिंग क्या करना चाहते हो? बढ़ाना चाहते हो, तो यहाँ पर ग्रिड सेटिंग में जाओगे, और ग्रिड सेटिंग में जाने के बाद देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आ रहा है, तो यहाँ पे गैपिंग बढ़ा दो।
और इतना करने के बाद तुम यहाँ से ओके कर दोगे तो देखो ग्रिड लाइन की गैपिंग क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, तो वापस ग्रिड लाइन हटानी है तो हटाने के लिए यहाँ से क्या कर दोगे, व्यू ग्रिड लाइन को ऑफ कर दोगे। अगला नंबर देखो यहीं पे आता है तुम्हारा ग्रुप, क्या आता है, ग्रुप आता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ बना रखा, अब इसको हमने कंट्रोल डी किया। ठीक है, तो हम चाहते हैं ये एक साथ क्या हो जाए, जुड़ जाए, ये एक साथ जुड़ जाए। ठीक है, अभी क्या है, सारे अलग अलग है, इन सबको क्या करो, सेलेक्ट, और यहाँ पे जाके ग्रुप करोगे तो ये सारे एक साथ क्या हो गए, जुड़ गए। अलग अलग करना चाहते हो तो वापस यहाँ पे जाके अनग्रुप कर दोगे। तो अभी देखो अनग्रुप करने के बाद भी लोग ऐसे करते हैं, कहते सर ये हटा नहीं, है ना, तो ये पूरा क्या है, सेलेक्ट है। तो आगे बाहर क्लिक करो, अब ये, ठीक है, अगर सबको एक साथ तुम सेलेक्ट करोगे तो बिना ग्रुप किए हुए भी क्या होगा, वो एक साथ मूव होगा, तो सिलेक्शन क्या करोगे, हटाओगे। फिर उसके बाद देखो यहीं पे आता है, वापस तुमने इसका सिलेक्शन किया, और फिर देखो यहाँ पे आता है रीग्रुप, अगर रीग्रुप करोगे तो वापस उसी ग्रुप कर लेगा। ठीक है, अनग्रुप करोगे तो हटा देगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आता है रोटेट ऑप्शन आता है, क्या आता है, रोटेट। ठीक है, अगर कोई चीज रोटेट करना चाहते हो तो रोटेट कर लेते हैं, जैसे कि सपोज करो यहाँ पे ये है, अब इसको रोटेट करना है तो यहाँ पे 90 डिग्री क्या किया, राइट किया, तो 90 डिग्री राइट साइड चला गया, रोटेट हुआ। और 90 डिग्री लेफ्ट किया तो 90 डिग्री लेफ्ट रोटेट हो गया। और फ्लिप मतलब होता है पलटना, फ्लिप मतलब क्या होता है, पलटना। तो हम चाहते हैं ये ऊपर ऊपर की तरफ है, पलट के कहाँ पे आ जाए, नीचे की तरफ आ जाए। तो यहाँ पे फ्लिप करेंगे तो नीचे की तरफ आ जाएगी। आ गया समझ में। और ये होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे पलटना। तो अगर हम इसको ऐसे और ऐसे पलटे तो पता ही नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि दोनों तरफ ये क्या है, सेम है। तो इसके लिए हम कोई दूसरा शेप लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये वाली एरो ले ली, ये वाली। ठीक है, अब इसका मुंह इधर करना चाहिए, इसको ऐसे पलटना चाहते हो तो यहीं पे जाओगे और यहाँ पे फ्लिप क्या कर दोगे, हॉरिजॉन्टल कर दोगे। ठीक है, उधर पलट गई। और फिर यहाँ पे दोबारा फ्लिप हॉरिजॉन्टल करोगे तो वापस इधर पलट गई। फिर देखो अगर 90 डिग्री के अलावा रोटेट करना है तो फिर कैसे रोटेट करोगे, इसके लिए मोर ऑप्शन में जाओ, कहाँ जाओगे, मोर रोटेशन ऑप्शन में जाओगे। और देखो यहाँ पे रोटेशन आ रहा है, यहाँ पे हमने कितने डिग्री कर दिया, जितने डिग्री करना है। तो ज्यादातर जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री आता था, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कितना 45 डिग्री कर दिया और ओके कर दिया, तो देखो 45 डिग्री क्या हो गया, घूम गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर मोर रोटेशन ऑप्शन में जाकर के ये भी काम कर सकते हो, हाइट और लंबाई चौड़ाई भी बढ़ा घटा सकते हो। ये देखो लंबाई आ रहा है, यहाँ से लंबाई बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और ये आ रहा है, यहाँ से चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। और इतना करने के बाद ओके कर दोगे तो लंबाई चौड़ाई दोनों क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आगे समझ में। अब चाहते हो कि हम लंबाई बढ़ाएं तो चौड़ाई अपने आप बढ़ जाए, चौड़ाई बढ़ाएं तो लंबाई अपने आप क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो ऐसा क्यों चाहते हैं, ऐसा होना भी चाहिए, है ना, बराबर के। अब अगर एक आदमी लंबा है वो और पतला है तो अजीब सा लगता है ना। तो जितना लंबा हो उतना क्या होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए, यानी कि मोटा। ठीक ठीक है, तो वो चीज है। लेकिन भगवान किसी किसी को ऐसी फैसिलिटी देता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ठीक है, ये बना लिया। तो अब देखो इस पे ये नॉर्मल लग रही है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे जाएं, यहाँ पे मोर रोटेशन में जाएं और फिर यहाँ पे क्या काम करें कि यहाँ पर केवल लंबाई बढ़ा दें और चौड़ाई ना बढ़ाएं। ठीक है, तो ये तो नहीं अजीब लग रही, लेकिन अगर कोई फोटो होती तो अजीब लगती। अगर कोई फोटो होती तो क्या लगती, अजीब लगती। तो चलो फोटो ही लेके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गए, पिक्चर में गए, पिक्चर में जाने के बाद ये नहीं लिए तो अजीब नहीं लगेंगी। ठीक है, ये ले लिया, आ गया। अब देखना हम इसकी केवल लंबाई बढ़ाएंगे, देखो कैसी लगती है ये। तो यहाँ पे गए और यहाँ पे जाने के बाद हमने इसकी लंबाई बढ़ाया, देखो दोनों बढ़ रही है इसमें। तो हमने केवल क्या बढ़ाया, लंबाई बढ़ाया। तो इसको डर्टी पिक्चर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डर्टी पिक्चर है यहाँ पे डिजाइनिंग की भाषा में। ठीक है, तो ये ऐसी हो गई, तो इसका मुंह क्या हो गया, लंबा हो गया, है ना। तो ये अजीब से लगेगी नहीं लगेगी,
आ गया समझ में? तो इसलिए हम चाहते हैं कि जितना इसका चेहरा लंबा हो उतना इसका चेहरा क्या हो, चौड़ा हो। तो इस वजह से यहाँ पे फैसिलिटी दी गई है। अब इसको क्या करते हैं, वापस इसको डिलीट करके वापस लेके आते हैं। इंसर्ट किया और यहाँ पे डिलीट क्यों किया, हम उसको भी सही कर सकते थे ना, लेकिन उसको सही करने में क्या लगता है, टाइम लगता है। तो हम टाइम क्यों लगाएं। फिर आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिए हैं कि जैसे लंबाई बढ़ाओ वैसे चौड़ाई बढ़ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जाओगे, मोर रोटेशन ऑप्शन में जाओगे और यहाँ पर देखो आता है लॉक एस्पेक्ट रेशियो। क्या आता है, लॉक एस्पेक्ट रेशियो। तो अगर आप इसको बंद कर देते हो तो अब क्या होगा कि लंबाई बढ़ाओगे तो लंबाई बढ़ेगी और चौड़ाई बढ़ाओगे तो चौड़ाई बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर इसको ऑन कर दोगे लॉक एस्पेक्ट रेशियो को, तो लंबाई बढ़ाओगे तो चौड़ाई अपने आप बढ़ेगी और चौड़ाई बढ़ाओगे तो लंबाई अपने आप बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर इसको तुमने ऑफ कर दिया, अब देखो हम चौड़ाई घटा रहे हैं तो केवल चौड़ाई घट रही है लेकिन लंबाई नहीं घट रही है। आ गया समझ में? ठीक है, तो ये लॉक एस्पेक्ट रेशियो भी तुम लोग को समझ में आ गया। ठीक है, और फिर देखो यहाँ पे आता है ये क्रॉप। क्या आता है, क्रॉप। ठीक है, अगर तुम चाहते हो फोटो को काटना चाहते हो, फोटो क्या करना चाहते हो, कट करना चाहते हो। ठीक है, सपोज करो तुमसे बोला जाता है कि पासपोर्ट साइज फोटो बनाओ। क्या बनाओ, पासपोर्ट साइज क्या बनाओ, फोटो बनाओ। ठीक है, तो आप वो फोटो सिलेक्ट कर लोगे जिसकी पासपोर्ट साइज बनानी है। ठीक है, अब मान लेते हैं इसकी बनानी है, बहुत बढ़िया यार ये है। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर इसमें जाएंगे, मोर रोटेशन ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे क्रॉप लेफ्ट, लेफ्ट साइड से क्या कर देंगे, क्रॉप कर देंगे। हो रहा ही क्रॉप। तीन 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 तीन, चारों ओर से हमने 3-3 इंच क्या कर दिया, काट दिया। देखो इसकी टोपी कट गई, है ना। तो टॉप से कितना काटें, टॉप से नहीं काटो, टॉप से 0.5 काटो, आगे टोपी। ठीक है, फिर लेफ्ट और राइट से और काटना है, तो हमने 3 की जगह कितना कर दिया, 5 और 5 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जितना जितना काटना चाहते हो उतनी उतनी फोटो तुम्हारी लेफ्ट और राइट से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक है, और काटना है तो 10 और 10 इंच कर दिया, कट गई। ये इधर लेफ्ट साइड से राइट साइड से ज्यादा हो गई है, तो राइट साइड से 9-8 इंच कर देते हैं। ठीक है, फिर नीचे से काटना है, तो नीचे से हम 3 है, 6 कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्रॉप से हम फोटो को क्या कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे लंबाई और चौड़ाई बढ़ा सकते हैं, इससे फोटो को क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इससे अगर लॉक हटा लेंगे तो लंबाई बढ़ाओगे तो केवल लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ाओगे तो केवल चौड़ाई बढ़ेगी। लेकिन अगर लॉक ऑन कर दोगे तो लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ेंगी और इनसे इनसे क्या होगा, क्रॉप होगा। क्या होगा, जिधर से क्रॉप करना चाहते हो उधर से क्रॉप कर दोगे और रीसेट करोगे तो फोटो वापस वैसी हो जाएगी जैसे पहले थी। आ गया समझ? तो ये हमने आप लोग को बताया पिक्चर का कौन सा फॉर्मेट, पिक्चर का हमने पूरा फॉर्मेट आपको क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। रोटेट तक गए थे, फिर देखो ये आप क्रॉप यहाँ से नहीं बताया ना, तो यहाँ से भी आप क्रॉप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी क्या कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो। तो जैसे क्रॉप टूल लिया, क्रॉप टूल लेने के बाद यहाँ पे देखो ये ऐसे आने लगेगा, है ना। तो इसमें क्लिक करके इसको पकड़ करके यहाँ से क्या कर दिया, क्रॉप कर दिया। फिर यहाँ से पकड़ करके इसको यहाँ से क्रॉप कर दिया। ठीक है, और फिर नीचे से पकड़ के इसको क्रॉप कर दिया। तो ये देखो, तो ऐसे पासपोर्ट साइज फोटो बना सकते हो। और चाहो इसके ऊपर चारों ओर बॉर्डर लगाना है तो पिक्चर बॉर्डर पे गए, पिक्चर बॉर्डर पे जाने के बाद यहाँ पे बॉर्डर लगा दी, है ना, बॉर्डर लग गई, है ना। और फिर इसको कंट्रोल डी कर दो, क्या कर दो, लंबाई चौड़ाई खुद ही देख सकते हो कितनी रखनी, यहाँ पे लंबाई चौड़ाई दे रखी है ना। जितनी लंबाई चौड़ाई देना चाहे तो दे सकते हो और कंट्रोल डी कर दो, तो कंट्रोल डी करने से क्या बन जाएगी, कॉपी। और कॉपी नहीं बनेगी अगर तुमने यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ले रखा है, इन लाइन। ठीक है, तो इन लाइन की जगह स्क्वायर ले लिया, अब कंट्रोल डी करोगे तभी कॉपी बनेगी। ठीक है, अब इन सबको एक लाइन में रखना है, तो इन सबको क्या किया, ऐसे एक लाइन में रख दिया, दो को हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब इन सबको सिलेक्ट करो, किसके साथ, शिफ्ट बटन के साथ,
और शिफ्ट बटन के साथ सिलेक्ट करने के बाद अलाइन पे जा करके टॉप करोगे, टॉप से सारी आ गई, पेज के टॉप पे आ गई, है ना। और इनके बीच की गैपिंग बराबर करनी है, तो ये भी बता चुके हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चल नहीं रहा। ये समझ में आ गया। तो ये पूरा तुम्हारा हमने यहाँ पर ये पूरा ग्रुप क्या कर दिया, बता दिया। इससे लंबाई बढ़ेगी और इससे क्या बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ेगी। और ये वीडियो भी आपका